आउट ना हो जाए, डर इसी बात का है। व्हाइट वॉश का इंतजार कर रहे थे, वॉश आउट के नजारे दिख रहे हैं, लेकिन वॉश आउट तो नहीं होगा। देखो फालतू का डरने वाली बात है। लेकिन पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका तीसरा ओडीआई, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो पाकिस्तान की तैयारी चल रही है उसको लेके एक और इनका इंपॉर्टेंट मुकाबला। और पाकिस्तान ऑलरेडी 2-0 की बढ़त बना के सीरीज को जीत चुका है, लेकिन अब व्हाइट वॉश की है बारी, जिसके लिए रिजवान एंड कंपनी की है पूरी तैयारी। और चैंपियंस ट्रॉफी को लेके भी बहुत सारी चीजें सामने आ गई हैं अब। पर खैर इस मैच को लेकर अगर हम बात करें, बारिश हो रही है और अगले 3-4 घंटे तक वेदर जो है वो ज्यादा खास प्रॉमिसिंग है नहीं। टॉस जो है वो डीले हो चुका है ऑफिशियली। आपको दिखा भी देंगे वेदर की किस हिसाब का रहने वाला है आज के दिन में। क्या जोहान्सबर्ग का वेदर इतना प्रॉमिसिंग बाद में जाके होगा? क्या हमें कोई छोटा गेम देखने को मिल सकता है? देखो एक बात को लेकर तो मैं श्योर हूं, 50 ओवर का गेम तो देखने को नहीं मिलेगा आपको। ओवर तो कटेंगे। अब कितने ओवर कटेंगे, कितना डिले होगा, कुछ कह नहीं सकते हैं। बारिश रुकने के बाद तो जो अगर ज्यादा बारिश हो गई, आपके पैचेस बन गए, तो क्या ड्रेनेज सिस्टम इतना सॉलिड है जोहान्सबर्ग का कि बहुत जल्दी आपका ठीक कर देंगे? हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो बहुत अच्छा था, जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैचेस चल रहे हैं, बीजेडी चल रही है, तो वहां तो अच्छा था ड्रेनेज सिस्टम, तो मैच हो भी पा रहा था। आधे घंटे में 10-10 मिनट पे शुरू कर रहे थे लोग। पर जोहान्सबर्ग में इतना जल्दी नहीं होगा, वहां पे ड्रेनेज सिस्टम इतना सॉलिड भी नहीं है। सो अभी तो खैर हो रही है बारिश, तो आप करिए अभी इंतजार। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात है कि ये मैच हो चाहे ना हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो सीरीज जीत गए, वो सीरीज जीत गए, बस ये मान के चलिए क्लीन स्वीप से बच गए एक तरीके से। जहां पे 0 लग गया तो दूसरे तरफ वो तो फिर क्लीन व्हाइट वॉश स्वीप ही हुआ। आप प्लेइंग 11 दिखा दीजिए, इतने उत्सुक रहते हैं कि टॉस से पहले प्लेइंग 11 बता देते हैं। हालांकि इस हरकत के लिए, घटिया हरकत के लिए हेनरी क्लासन को फाइन भी लग चुका है, उन्होंने विकेटों पे अपना पैर मार दिया था गुस्से में आके। तो कोई क्यों फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। लेकिन आपको बता देते हैं पाकिस्तान का प्लेइंग 11, इस जुझारू टीम का प्लेइंग 11 जो आज तीसरे ओडीआई में उतरने वाली थी व्हाइट वॉश के लिए, साथ में अब्दुल्ला शफीक जो कि शून्य पे आजकल सवार चल रहे हैं, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ को बाहर करा भाई। हारिस रऊफ आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। इवन आपको अबरार द बुखार भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। उन दोनों को बाहर कर दिया। सूफियान मुकीम को मौका दिया, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन है। इवन मैं बोलूंगा मोहम्मद हसनैन थोड़ा मूड खराब कर रहा है मेरा, बाकी सब ठीक है। हसनैन को मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता, टू बी ऑनेस्ट, को इतना प्रॉमिसिंग टैलेंट नहीं लगता है। लेकिन अदरवाइज इन्होंने नसीम और शाहीन तो खिलाए हैं। हारिस वैसे नॉन परफॉर्मिंग था, उसको नहीं करा, उसने परफॉर्म तो भारी हो गया वो। अबरार की बात करें, देखो उसने करा, इम्पैक्ट डाला, लेकिन मेरे को लग रहा है कि सूफियान मुकीम के स्पिन तो और ज्यादा मुश्किल होगी अफ्रीका के लिए खेलने के लिए, जो मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ कि मुकीम को खेलना इतना इजी नहीं होगा। जब अबरार नहीं खेल पा रहे तो मुकीम के पास तो थोड़ी तेजी भी है, क्योंकि अबरार तो आता है लॉलीपॉप बॉलिंग करता चला जाता है। लेकिन मोहित जैसे ही वेदर रेडी हो, वेदर भी दिखा दीजिएगा। वेदर पे भी बात कर लेते हैं कि वेदर किस हिसाब का रहने वाला है। यहाँ पे अगर हम मौसम के हाल देख लें, आजकल तो मुझे लगता है कि मतलब बीजीटी का जो पिछला टेस्ट हुआ है और जो अब चल रहा है, मतलब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से ज्यादा फीलिंग आती है कि हम लोग मौसम बताने वाले, वैज्ञानिक मौसम बताने वाले वैज्ञानिक बन चुके हैं। खैर अगर हम यहाँ पे देखें, इस वक्त वहां पे 1:30 बज रहा है उनके लोकल टाइम के हिसाब से। 2 बजे 30% चांसेस बारिश है, 3 बजे 40% है, 4 बजे 50% है, 5 बजे 40%, 6 बजे 40%, 7 बजे के बाद वहां पे थोड़ा मामला हल्का होगा। मतलब यहाँ से भी 1, 2, 3, 4, 5 घंटे, यहाँ 5 बज रहे हैं, है ना। पाकिस्तान के अराउंड भी वो आधा घंटे का फर्क होता है इंडिया और पाकिस्तान के समय में। तो मतलब मान के चलिए कि अगर ये 5 घंटे की बारिश है, तो मैं तो फिर ये 9-10 में तो कोई गेम ही नहीं देख रहा हूँ भाई। 2 बजे से वहां के टाइम के हिसाब से मुकाबला शुरू हो जाता है। कट ऑफ टाइम कितना शुरू होगा? और 2 बजे से शुरू होता है, तो कट ऑफ टाइम मोटा मोटी मान लो अब 6 बजे के आसपास का रहेगा, 6-7 बजे के आसपास का, क्योंकि एक इनिंग ऑलमोस्ट निकल जाएगी। 1 घंटे के बाद ऑलमोस्ट ओवर्स कटने शुरू होते हैं, तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए और फिर बाद में 6-7 बजे का रहेगा। ओवर्स कटने कितने बजे शुरू होंगे? एक आप बता दो, 1 घंटे के ड्यूरेशन के बाद ही ओवर्स कटने शुरू होते हैं। तो अगर आप 2 बजे मान के चल रहे हो तो वहां के टाइम के हिसाब से 3 बजे, और इंडियन टाइम के हिसाब से 6:30 बजे, और अगर पाकिस्तान टाइम के हिसाब से जाओगे तो वो 6 बजे। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो अभी थोड़ा टाइम है। लेकिन ये है कि बारिश जो हम देख पा रहे हैं कि 30%, फिर 40%, फिर 50%। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान एक सनसनीखेज मुकाबला है। अगर परफॉर्मेंस की बेस पर देखा जाए तो पाकिस्तान पिछले मैचेस से काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता आ रहा है और चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन साथ ही साथ इंडिया की टीम को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता,
क्योंकि पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया की टीम भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं कि ये दोनों टीमें बहुत जल्द आमने सामने होंगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है। इसी वजह से चांसेस आर हाई कि पाकिस्तान ये मैच भी जीत जाएगा। तो ये कहना गलत ना होगा कि पाकिस्तान और इंडिया ये दोनों टीमें सेमीफाइनल या फाइनल में आमने सामने होंगी। लेकिन अभी देखना यह है कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से जीत पाता है या नहीं। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि क्रिकेट की लाइव अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी।